कपास के मुकाबले ग्वार में खर्च कम है और मुनाफा अधिक। यही वजह है कि हर साल कपास की बुवाई का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अब किसान ग्वार की खेती में मुनाफा ढूंढ रहे हैं। कपास की खेती इस इलाके में पहले इतनी थी कि इसे कॉटन बेल्ट के तौर पर जाना जाता था। वर्ष 2011-2012 में जिले में कॉटन की बुआई करीब 1,82,000 हेक्टेयर में हुई थी। 2012-2013 में लक्ष्य 2,20,000 हेक्टेयर का था, लेकिन बुआई 1,10,000 हेक्टेयर में ही हो सकी। अब मौजूदा साल में लक्ष्य घटकर 75,000 हुआ और बुआई महज 50,000 हेक्टेयर तक सिमट कर रह गई, जबकि ग्वार की बुआई का लक्ष्य इस साल 3 लाख हेक्टेयर तय किया गया है। नरमा कपास का एरिया 1.5 लाख हेक्टेयर तक रहता था। वहाँ इस साल अभी तक जो फिगर आ रहे हैं, अंदाजन टेंटेटिव जो फिगर है, वो 50,000 हेक्टेयर का एरिया लगभग कॉटन का रिपोर्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ 1.5 लाख हेक्टेयर में कपास की सोइंग होती थी, बिजाई होती थी, बुआई होती थी, वहाँ अभी 50,000 में बुआई इस साल हुई है। और ग्वार जहाँ 1 लाख हेक्टेयर एरिया में अपने गंगानगर में जिसकी बुआई होती थी, वो लगभग अंदाजा ये है कि यदि बरसात अच्छी हो जाती है और टाइमली बरसात हो जाती है तो वो एरिया 2.5 और 3 के करीबन जाएगा। कॉटन और ग्वार के कारोबारियों की माने तो ग्वार में भी कॉटन की तरह ही 10,000 रुपए का भाव मिलता है, लेकिन ग्वार में खर्च नहीं के बराबर है और कॉटन में करीब 4,000। तो किसान कॉटन क्यों बोए? नरमा के सामने ग्वार का ब्रेक इवन जो आता है वो 2,000-2,500 का आता है। 2,500 रुपए का ग्वार और आज का नरमा 4 क्विंटल ग्वार होता है, 2,500 का भी भाव लेते हैं, 10,000 का होता है। नरमा 4 क्विंटल होता है तो 16,000 का होता है, 6,000 रुपए उसका खर्चा है। दोनों में बराबर की आमदनी होती है। व्यापारी कहते हैं कि अगर भारत में भी सरकार अमेरिका की तर्ज पर कपास पर सब्सिडी दे तो किसानों को राहत मिल सकती है और कपास की खेती के दिन लौट सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो श्रीगंगानगर में हर तरफ ग्वार ही देखी जा सकती है। आखिर मुनाफा भी तो जरूरी है। सतवीर सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, श्रीगंगानगर।